तब तक यात्रा चलती रहेगी। पुनरपि मरणम और पुनरपि जननम, ये लगा रहेगा, ये सारा लगा रहेगा। इसलिए कहा, फिर उदाहरण दिया, तप्त अयः पिंडवत एकत्वेन अवभासमानम। जो लोहे का गोला है उसमें तीन चीजें हैं, हाँ, और तीन चीजें हैं उसमें, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि उस लोहे ने जला दिया। तो जहां पे हमें ईश्वर में ये तीन चीजें ईश्वर से अभिन्न नजर आए, अर्थात जब कौन कौन सी तीन चीजें, एक तो सर्वज्ञत्वादि, ये विशिष्ट, ये गुण ये ईश्वर के, विशेषताएं ईश्वर, और दूसरा माया उपाधि है, और तीसरा माया उपाधि, माया उपहित चैतन्य। ये जब हमें तीनों अभिन्न मालूम हो तो समझो ये वाच्यार्थ है, एक से बिल्कुल लगे। मैंने पहले कहा क्योंकि इसमें एनालिसिस नहीं करते, विश्लेषण नहीं करते, और दर्शनों में विश्लेषण नहीं है सब चीजों में, इतनी गहराई से नहीं है विश्लेषण। तो उसी तरीके से तो जो स्थूल की समष्टि और अज्ञान रूपी ये कारण शरीर और ये सूक्ष्म शरीर, ये जो त्रिपुटी है, और इनसे जो उपहित चैतन्य है, ये चूंकि ये उपाधि हो गई, और इन उपाधि से युक्त जो चैतन्य है और सर्वज्ञत्वादि जो विशिष्ट इनके गुण हैं, जो हम ईश्वर के अध्यारोपित करते हैं, हम ईश्वर को हम यही बोलते हैं कि वो अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, वो कभी नहीं कहेंगे ईश्वर के लिए तो यही कहा जाएगा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, और सारे जितने सर्वज्ञ, ये सारे गुण ईश्वर से ही अध्यारोपित करते हैं। और अच्छा, और जब इनसे पृथक करके अनुपहित शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्यम, तब क्या होता है, जो इन सबका आधारभूत जो शुद्ध चैतन्य है, वो होता है तत्पत्ता, अर्थात ईश्वर का लक्ष्यार्थ, वो ईश्वर का लक्ष्यार्थ। और इसी तरीके से हम लोग अपने उसमें देखते हैं जीव के संबंध में, इसलिए कहा एक उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। तत्पद कौन सा लक्ष्यार्थ होता है, ये जो तीनों उपाधियां हैं, कौन कौन सी उपाधियां, सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ये, और ये विशिष्ट चैतन्य, और फिर ये अज्ञान आदि से जो उपहित चैतन्य है, अर्थात माया से, माया विशिष्ट चैतन्य और सर्वज्ञत्वादि विशेषण से युक्त, ये जो है, जब ये सारी उपाधियां हटाइए, एक
उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम। ये सारी उपाधियां हटाओ, ये सर्वज्ञत्वादि हटाओ, और ये जो माया उपाधि है इसे भी हटाओ। सर्वज्ञत्वादि उठाओ, माया उपाधि हटाओ, ये सारा। और उसके बाद में ये जब सब हटाएंगे तब पता चलेगा कि एक शुद्ध चैतन्य बचा, वो बचा आपका तत्पद लक्ष्यार्थ, वो लक्ष्य। तो अब यहाँ पे अब चूंकि देखिए पहले इसी प्रक्रिया को समझाने के लिए, मतलब प्रक्रिया अलग थी, वहां अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया थी, यहाँ पे वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ की प्रक्रिया, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो अध्यारोप अपवाद की, और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की कृपा है कि गुरु समझाने का प्रयास कर रहे हैं शिष्य को, किसी भी तरीके से शिष्य का कल्याण हो जाए, शिष्य के अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। बस यही है, यही गुरु की करुणा, और क्या गुरु की करुणा। गुरु चाहते यही है कि किसी तरीके से शिष्य का कल्याण हो जाए, शिष्य का भला हो जाए। शिष्य जैसे मैं संसार सागर से तर गया, ऐसे हमारे शिष्य, हमारे बच्चे भी संसार सागर से तर जाएं, ये करना है गुरु। और जिसके लिए हमारा जीवन मिला है हमें, वो जीवन सफल हो जाए। जीवन की सफलता यही है। ये जीवन की सफलता है, जीवन की सफलता यही है कि मैं इसी जीवन में भव सागर से तर जाऊं, ये जीवन की सफलता है। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर असफल हो, फेल हो। यही है सत्य मिथ्या विवेक, सत्य अमृत विवेक, ये है विवेक। चित जड़ विवेक, सत्य अमृत विवेक, सत्य मिथ्या विवेक, चित जड़ विवेक, सत असत विवेक, वस्तु अवस्तु विवेक, ये विवेक। और इसलिए ये ईश्वर के कंपोनेंट को समझिए आज थोड़ा सा। वैसे मैं ले चुका हूं कई बार, आप इसको थोड़ा सा और समझिए। तो ईश्वर, जब हम ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर आते ही उसके जो तत्व हैं, जो कंपोनेंट है, जो भाग है, जरा उसको समझिए। जो पहला भाग है वो है शुद्ध चैतन्यम। शुद्ध चैतन्य मतलब ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्यम। और दूसरा क्या है? दूसरा है समष्टि अज्ञानम या मैक्रो चैतन्यम या माया। माया, या इसे कह लीजिए कारण प्रपंच। कारण प्रपंच, माया, माया, समष्टि अज्ञानम, ये ये दूसरा इसका फैक्टर है। अब तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है सूक्ष्म प्रपंच, या हम कहते हैं सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच। और कैसा है सूक्ष्म? टोटल समष्टि, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच। चौथा संपूर्ण, संपूर्ण समष्टि स्थूल प्रपंच। क्योंकि इसी में तो हम देखेंगे ना, इसी सूक्ष्म प्रपंच को हम देखेंगे तो स्थूल के माध्यम से, तो यहाँ पे स्थूल प्रपंच को भी आप शामिल, ये इसका हो गया चौथा फैक्टर। पांचवा, ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा,
ये जो कंपोनेंट हैं, ये जो फैक्टर हैं, इसमें प्रतिबिंबित होने वाला शुद्ध चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, इसमें पड़ा ये पांचवा फैक्टर। अब आप समझ, तो जब हम ईश्वर कहते हैं तो ईश्वर में ये पांच फैक्टर हो गए। कौन कौन से, फिर से सुन लीजिए। नंबर एक तो शुद्ध चैतन्यम, जो ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, क्योंकि बिना उसके तो है ही नहीं। दूसरा है माया या समष्टि या ज्ञान या कारण प्रपंच, ये दूसरा फैक्टर है, कारण प्रपंच। तीसरा फैक्टर है सूक्ष्म प्रपंच, और चौथा फैक्टर है स्थूल प्रपंच, और पांचवा फैक्टर है इनमें सब में पड़ने वाला प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब? शुद्ध चैतन्य का पड़ने वाला प्रतिबिंब का। तो ये पांच फैक्टर है। अच्छा, तो ये इसी को कहा, ये प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पड़ रहा है सब। तो कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, और उसके बाद में उपाहित चैतन्यम, इन सबके ये जो शुद्ध चैतन्य है उसका प्रतिबिंब, ये उपाहित चैतन्यम, ये सारा। तो जो अब आप देखिए, जो शुद्ध चैतन्य है वो यहाँ तीन चीजों से मिल गए। किससे किससे? एक तो ये तीन प्रपंच से मिला है, एक तो कारण प्रपंच, एक सूक्ष्म प्रपंच, और एक स्थूल प्रपंच। इन तीनों से वो मिल गया, तीनों में वो घुस गया, तीनों में घुस गया। वो घुसा नहीं है, हमने अपनी बेवकूफी से, मूर्खता से घुसा दिया। इसीलिए तो हम अपनी मूर्खता को तो सही कर रहे हैं। वेदांत, वेदांत ब्रह्म को लाके खड़ा नहीं करता, वेदांत जो है हमारे अज्ञान की निवृत्ति करता है। जितना हमने गलत पता नहीं क्या क्या माना हुआ है, सारे जगत को हमने कुछ ना कुछ माना हुआ है, सारा सब सारी गलतियां हमने कर रखी। वेदांत क्या, एक एक गलती को, हमारी एक एक अज्ञान को समाप्त कर रहा है। एक एक अज्ञान को किससे समाप्त कर रहा है? ज्ञान अग्नि से। ये ज्ञान की अग्नि से समाप्त। अब जब हम कहते हैं कारण प्रपंच, तो इसका मतलब है अज्ञान, माया। अब ईश्वर के ये पांच कंपोनेंट्स हैं, ध्यान दीजिए। अब इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा मिथ्या है, ये यहाँ पे विवेक करना। क्योंकि इन सारे प्रपंच के साथ जब ईश्वर हम कहते हैं तो हमने कह दिया वो वाच्यार्थ हो गया, वो लक्ष्यार्थ नहीं। लेकिन जब हम सबसे पृथक करते हैं ईश्वर को, जब शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म बच जाए, वही लक्ष्यार्थ है, वहां तक पहुंचना है। अब सत्य क्या है, मिथ्या क्या है? अब देखिए, जब एक बार ये सारा स्पष्ट हो जाए तो आप बड़े आसानी से समझ लेंगे कि सत्य क्या, मिथ्या क्या। और हम लोग को सत्य मिथ्या को अलग करना है, और वो जो सत्य ब्रह्म है वही मैं हूं। इसलिए जब एक बार अच्छे से बोध हो जाए, फिर अपने व्यवहार में भी उसी बोध के साथ में जीना, इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत, इसी को कहते हैं व्यवहारिक वेदांत। और हमें वेदांत हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, हमारे जीवन में उतरना चाहिए, तभी तो वेदांत का तभी वेदांत का उपयोग है, वरना वरना तो नहीं। जैसे
वरना जैसे मैंने उसे कहा कि एकेडमी का इंटरेस्ट बन जाएगा बस खाली कि हमने एक तरह सब कुछ पढ़ा है तो चलो ये भी पढ़ लें, सीख लें थोड़ा बहुत, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। इसलिए वेदांत हमारे जीवन में उतरे, वेदांत हमारे व्यवहार में उतरे, और व्यवहार में उतरा है या नहीं ये कैसे पता चले? ये जो भगवत गीता में भगवान ने जो ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन किया है, वो लक्षण अगर जीवन में घटित होने लग जाए तो समझ लीजिए वेदांत तेरे जीवन में उतरने लगे। अब सत्य क्या है? जो शुद्ध चैतन्य है, इन सारी उपाधियों से अलग हटके जो शुद्ध चैतन्य है, वो जो शुद्ध चैतन्य है जिसे हम कहते हैं तुरीयम चतुर्थम तुरीयम आत्मपदम ब्रह्मपदम, वो सत्य है। और जो दूसरे चार फैक्टर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, वो तीनों प्रपंच से जो मिले हुए हैं, तीनों प्रपंच के साथ, और जो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, ये चार फैक्टर, तीन प्रपंच और वो चार जो चौथा जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो चारों, ये सारे तीनों प्रपंच, कारण प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और स्थूल प्रपंच, ये सारा, और प्लस जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, ये सारा क्या है? सारे का सारा मिथ्या, ये सारे का सारा मिथ्या, सारे का सारा जड़ सारे का सारा असत, सारे का सारा अवस्तु, और सारे का सारा क्या है? वाच्यार्थ। और लक्ष्यार्थ क्या है? शुद्ध चैतन्यम, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, शुद्ध ब्रह्मा, और वही आप हैं, वही आप। इसलिए सबसे अलग करना पड़ेगा अपने आप को। ये तो ईश्वर के संबंध में था, अब जीव के संबंध में आ गया, क्योंकि जीव को भी तो देखना है ना। जीव मतलब क्या? ये मेरा अपना, मैं कौन हूं? आइए, अज्ञानादि एतत् उपहित अल्प अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतत् अनुपहितं च एतत्त्रयम् तत् अयपिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं संपत्वाच्यार्थो भवति। तो जैसे हमने तत्पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ देखा है, इसी तरीके से स्वम पद का मतलब जीव पद का भी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ समझेंगे उसी तरीके से। ऐसे ही जो पांच जैसे ईश्वर के घटक हमने देखे थे कंपोनेंट, ऐसे ही जीव के भी ये पांच। जीव के क्या है? जो जीव का जो पहला है वो है शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध चैतन्य, शुद्ध सत वस्तु, शुद्ध चित वस्तु, सच्चित आनंद जो स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य पहला वो है। ईश्वर का भी पहला वही है, जीव का भी पहला, और वहीं पे जाकर के एकता है, ऐक्य शुद्ध चैतन्य में है, बाकी कहीं ऐक्य नहीं है। ध्यान देना वो अच्छी तरह, बाकी भेद रहेगा। इसलिए जीव और ब्रह्म का उपाधि की दृष्टि से भेद रहेगा, ये व्यावहारिक भेद उपाधि की दृष्टि से भेद बना रहेगा। इसलिए जो द्वैतवादी हैं तो कहते हैं ये वेदांती बड़े अजीब है। अरे हम लोग 4 फीट 5 फीट के लोग, 6 फीट के लोग, और ये कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अपना बुखार तक तो ठीक नहीं कर सकते, अपना जुकाम तक तो ठीक नहीं कर सकते ये तो हमारी ताकत है। और ये वेदांती कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि।
अरे वेदांत की शरण में आओ, समझ में आएगा तो ये सारा। वेदांत के आक्षेप मत लगाइए। अगर आप नहीं जानते, नहीं आपने अध्ययन किया है, ईमानदार बनिए और कह दीजिए कि मैं नहीं जानता। आक्षेप मत लगाइए वेदांत के ऊपर। आप नहीं जानते, बात खत्म हो गई। आप आक्षेप क्यों लगा रहे हैं वेदांत? अगर वेदांत ही नहीं होता, वेदांत नहीं होता तो ये सनातन धर्म भी नहीं। सनातन धर्म सनातन है वेदांत की वजह से। ये वेदांत की ताकत है। क्योंकि वेदांत का जो ब्रह्म है वो सनातन, और सनातन धर्म इसी की बात करता है। वेदांत उसका प्रमाण है। वेदांत इसलिए वेदांत जो है सनातन धर्म की जो मुकुट है वो वेदांत की। आप वेदांत हटा दीजिए, सनातन धर्म जैसे और सारे मजहब है ऐसे ही वेदांत, ऐसे ही सनातन धर्म भी हो जाए। ये वेदांत है जो सनातन धर्म को सनातन धर्म बनाता है। तो जीव के संबंध में आइए, जीव का भी स्वपद और तत्व, स्वपद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, जीव का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों देखें। तो जो पहला है वो है शुद्ध चैतन्य। दूसरा कारण शरीरम, मतलब अज्ञान, अज्ञानम या कारण शरीरम या अविद्या। लेकिन अज्ञान कौन सा? व्यष्टि अज्ञान, समझती नहीं, माइक्रो अज्ञान, व्यष्टि अज्ञान, कारण शरीर, अविद्या, ये इसका दूसरा फैक्टर। तीसरा सूक्ष्म शरीरम, चौथा स्थूल शरीरम। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर या अविद्या अज्ञान, ये इसका चार फैक्टर हो गया। पांचवा है शरीर त्रय में पड़ने वाला प्रतिबिंब। प्रतिबिंब या हम ये कहें प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित चैतन्यम, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, प्रतिबिंबित चैतन्यम। तो या ये हम कहते हैं कि शरीर त्रय के साथ में संलग्न चैतन्यम या प्रतिबिंब चैतन्यम या शरीर त्रय के साथ संलग्न चैतन्य, ये पांच है। तो ईश्वर के संबंध में भी पांच फैक्टर थे, मतलब तत्पद में, और त्वम पद में या जीव के संबंध में भी ये पांच फैक्टर, पांच फैक्टर इसके लिए। तो जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, शास्त्रकार यहाँ पे उपहित चैतन्य, वहां माया उपाधि उपहित चैतन्यम था या अज्ञान उपाधि उपहित चैतन्य। यहाँ अच्छा, वहां पे जब ईश्वर की जब चर्चा है, जब ईश्वर का हम चर्चा करते हैं तो हम ईश्वर को कभी अल्प अल्पज्ञत्वादी इन विशेषण से नहीं कहते हैं, सर्वज्ञत्वाद, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, ये हम विशेषण उपयोग करते हैं। जीव के लिए क्या कहेंगे? जीव के सभी जानते हैं, सभी अपने अपने लिए क्या करते हैं, अरे मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं है, सारा रोना धोना जितने हैं ना सब लाते हैं, मेरे से दुखी कोई नहीं है, मेरे से परेशान कोई नहीं है ज्यादा, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मेरे साथ कुछ ठीक ही नहीं है, मेरी हाइट बहुत कम है। वो कहेगा मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, कोई कहेगा, एक कहेगा मेरा वेट ही नहीं है, दूसरा कहेगा मेरा वेट बहुत ज्यादा है। एक बार ऐसे हुआ मेरे सामने,
एक बोला स्वामी जी बहुत मेरा वेट बढ़ गया, वेट बहुत हो गया। और पास में दूसरे खड़े थे, वो कहने लगे स्वामी जी मेरा वेट बहुत कम है। तो मैंने कहा आपस में एक्सचेंज कर लो भाई, थोड़ा इसको दे दो। कितना वेट ज्यादा था, मैंने कहा भाई थोड़ा 10-5 किलो आप दे दो इसको। तो सारी जीव की समस्या रोने धोने वाला, शिकायत करने वाला, सुबह से शाम तक रोएगा बैठ के, सुबह से शाम तक रोएगा। और इसका कभी रोना धोना कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। शाम को अलग तरीके का रोना धोना होगा, सुबह अलग तरीके का होगा। दूसरे दिन अलग तरीके का रोना धोना होगा, तो उसे रोना ही है बस। भाई सही है, अगर समस्या है तो आदमी परेशान होता ही है, उसमें क्या। लेकिन ये सब क्यों है? ये अपने आप को ना जानने की वजह से, अपने आप को ना जानने। और क्योंकि अपने आप को जानते नहीं है, इसलिए सारी समस्याएं, समस्याओं वाला, मैं छोटा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और यही चलता है। इसीलिए अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य उपहितम, अल्पज्ञत्वादि। तो जब हम जीव का वाच्यार्थ कहते हैं, तो वाच्यार्थ में सारे पांचों फैक्टर मिले होते, ये सारे मिले होते। अब हमें पता नहीं कि हमने 5 चीजें मिला रखी, हमें पता ही नहीं हमने 5 चीजें मिला रखी, वो पांचों मिले हुए हैं। इसलिए कहा ये कैसे, जैसे जब लोहे का गोला जलाता है, जलाया अग्नि ने, लेकिन हम कहते हैं उस गोले ने हमको जला दिया, तब का आया पिंडवत उतना पर आए पूरी तरह। लोहे का धर्म जलाना है ही नहीं, लोहे ने नहीं जलाया, जलाया अग्नि ने। लेकिन अग्नि और लोहा एक दूसरे में मिल गए, घुल गए बिल्कुल एकदम। और हमने क्या किया, अग्नि का सारा जो गुण धर्म था वो हमने लोहे पे अध्यारोपित कर दिया, और लोहा जलाने वाला हो गया, लोहा ही अग्नि बन गया। उसी तरीके से जब हम जीव कहते हैं, तो जीव में भी ये 5 फैक्टर मिले हुए हैं। और जब हम जीव कहते हैं, जब हम सामान्यतः इंसान को देखते हैं, कहते हैं, तो वो हम वाच्यार्थ का उपयोग कर रहे हैं, लक्ष्यार्थ नहीं है वो जीव। तो जैसे ही ईश्वर के लक्ष्यार्थ को सिद्ध करने के लिए हमने जो शुद्ध चैतन्य है, जब शुद्ध चैतन्य को हमने सबसे पृथक कर दिया बाकी के 4 फैक्टर से, तो वो ब्रह्म एकदम शुद्ध, वो लक्ष्यार्थ हुआ। ऐसी जीव के संबंध में भी हमको करना, जीव मतलब अपने आप के संबंध में, क्योंकि जीव हम ही बने हुए हैं ना, इसलिए अपने आप को पृथक करो, सबसे सबसे करो पृथक। तो जब सबसे पृथक करेंगे, शुद्ध चैतन्य बचेगा। और शुद्ध चैतन्य के स्तर पर जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, इसी को कहते हैं पारमार्थिक सत्ता। तो व्यवहारिक सत्ता पर भेद है, पारमार्थिक सत्ता पर कोई भेद नहीं है। इसलिए व्यवहारिक सत्ता, जब हम व्यवहारिक सत्ता का उपयोग करके जब हम शब्द प्रयोग करते हैं जीव का या ईश्वर का, तो ये वाच्यार्थ है। और जब सबसे पृथक करके शुद्ध चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य तत्व का जब हम उपयोग करते हैं, तो वो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्य। अब आप देखिए, ब्रह्म के संबंध में भी और जीव के संबंध में भी सिर्फ एक ही सत्य है, शुद्ध चैतन्य जो है वही सत्य है, बाकी सारे फैक्टर मिथ्या हैं, बाकी सारे फैक्टर। सूक्ष्म शरीर मिथ्या है,
स्थूल शरीर मिथ्या, कारण शरीर मिथ्या, तीनों मिथ्या हो गए। और इसमें जो उपाहित चैतन्य है अर्थात उपाधि के साथ में जो संलग्न चैतन्य है वो भी क्या है, वो भी मिथ्या हो। चैतन्य मिथ्या नहीं है, लेकिन जो वहां जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो प्रतिबिंब मिथ्या, प्रतिबिंब। तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट जो शुद्ध चैतन्य है वही ब्रह्म है, वही सत है और वही आप हैं। आप तो वही हैं, शुद्ध चैतन्य है। और कैसे हैं आप? जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः यो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपका कभी नाश नहीं होगा। आत्म तत्व का, आप ही आत्म तत्व में ध्यान देना। ये मत समझ लेना कि मेरे अंदर आत्मा बैठी हुई। जब हम कहते हैं आत्मा का विनाश नहीं होता, मतलब आपका विनाश नहीं होता। आपका कभी विनाश नहीं होता, कभी कोई आप पे फर्क भी नहीं पड़ता। ये जितने परिवर्तन हैं ये सारे स्थूल शरीर पे हैं, सूक्ष्म शरीर पे हैं, सब उन्हीं पे हैं ये सब। और कारण क्या है? अविद्या है ये। जब अविद्या का नाश होगा तब जाकर के, इसलिए जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा ये सारा चलता रहेगा। इसलिए जितने द्वैतवादी हैं अविद्या के साथ में जीने वाले हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। जब तक अविद्या है तभी तक संसार है। जब अविद्या का बात होगा, अविद्या निगेट हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, तभी संसार से उपरति होगी, तभी संसार से छुटकारा मिलेगा। और इसलिए जीते जी अविद्या की निवृत्ति है। इसलिए जो मुक्ति है ना वो जीते जी है, मरने के बाद मुक्ति नहीं। अगर जीते जी आप मुक्त हैं तो मरने के बाद विदेह मुक्त होगा, तब आपको जाके देह से छुटकारा मिलेगा। और जीते जी ही अगर मुक्त नहीं है तो विदेह मुक्त भी नहीं होंगे। इसलिए जीते जी, और जीते जी मुक्त कब होंगे? जब अज्ञान की निवृत्ति होगी। और अज्ञान कैसे निवृत्ति होगी? यही तरीका जिस तरीके से आप विद्या को सीख रहे हैं, यही एक तरीका, दूसरा तरीका भी नहीं। ये नहीं है मैं आपके कंधे पे हाथ रखूंगा, सर पे हाथ रखूंगा, आपके अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, उससे नहीं हो। तो अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं होगी, जब तक अज्ञान से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक संसार से छुटकारा नहीं मिलेगा। अर्थात रोना धोना लगा रहेगा, रोते रहो रुलाते रहो, बस। संसार का मतलब सिर्फ दो ही शब्द में, रोना और रुलाना, बस। या रोते रहो या रुलाते रहो, रोना रुलाना यही है संसार। बीच बीच में कभी कभी हंसी के क्षण आ जाते हैं बस और वो जो हंसी के क्षण है ना वही जिंदा रखने की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं की वजह से इंसान जिंदा रहता है। उसे लगता है कि नहीं नहीं, खाली रोना नहीं है, जीवन में बहुत कुछ हंसना भी है, बहुत कुछ प्रसन्नता भी है। और उसी प्रसन्नता की आस में, उसी खुशी की आस में आदमी जिंदा रहता है सिर्फ, वरना आदमी सारे आत्महत्या करने बैठे। तो उसे एक कोई खुशी मिलती है, कोई उसे सकारात्मक मिलता है माहौल, तो उसकी एक आगे जीने की इच्छा प्रबल हो जाती है। उसे लगता है नहीं, जीवन में खाली दुख नहीं है, सुख भी है। और सुख की आस में, प्रसन्नता की आस में वो आगे जीता रहता है। फिर कहता है दुख आते तो कहता नहीं कोई बात नहीं, चले जाएंगे दुख आए चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? उसे पता है प्रसन्नता भी आएगी आगे। और इसलिए प्रसन्नता की आस में इंसान आगे बढ़ता रहता है, जीता रहता है, चलता रहता है। और जब ये पता चल जाए कि अब मेरे जीवन में आने वाला एक क्षण भी प्रसन्नता का या खुशी का नहीं है, वहीं का आदमी आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या आदमी तभी करता है जब उसे लगता है कि मेरे पास में अब कोई भी मेरा साधन नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं, अब मैं अकेला हूं, खुशी कभी जिंदगी में मिलेगी नहीं, वहां पे आदमी आत्महत्या कर लेता है। लेकिन वेदांत ये कहता है
अरे आनंद तो आपका स्वरूप, आनंद मतलब आनंद। आप कौन है भाई? आपको चाहिए ही कुछ नहीं, सारा जगत आप पर आज। आप कौन है? शरीर अपूर्ण है या अपूर्ण रहेगा? शरीर की आवश्यकताएं हैं, इसकी आवश्यकताएं शरीर की बनी रहेंगी, आप पूर्ति की बस, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो शरीर और अपने को अलग नहीं समझते ना दूसरे, तो इसलिए वो शरीर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता समझते, शरीर के रोने धोने को अपना रोना धोना समझते। तो इसलिए यहाँ पे कहा तप्त अयः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानं संपत्वाच्यार्थो भवति। जब सबसे मिला के अपने आप को देखेंगे तो ये संपत्ति का वाच्यार्थ है, और एकत उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम। जब इन सारी उपाधियों से अपने आप को पृथक करेंगे, अलग करेंगे, सारी उपाधियों से जब पृथक करेंगे, अलग करेंगे, और जब शुद्ध चैतन्य बचेगा, इसी को कहा प्रत्येक आनंदम। प्रत्येक आनंदम मतलब आत्मानंदम, आत्मानंदम ब्रह्मानंदम। फिर क्या है? तुरीयम चैतन्यम। ये तम पद का लक्ष्यार्थो भवति, ये तम पद का लक्ष्यार्थ होगा। सबसे अलग करना पड़ेगा। अब आप बताइए कितनी बड़ी खिचड़ी पका के रखी है, कितनी बड़ी खिचड़ी पका के रखी। इसलिए जब व्यवहार में आप जिए हैं तो व्यवहार में इस ज्ञान के साथ जिए, फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। इसलिए वेदांत तो जीवन में करना चाहिए, वेदांत को तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन के हर व्यवहार में, हर कल में। इसलिए ब्रह्म तो हमें सारे जगत में ब्रह्म हमें दिखना चाहिए, मतलब अपने आप को दिखना चाहिए। और जब व्यवहार में हमारे वेदांत उतरता है ना, तो ये जो लक्षण बताए हैं इसमें छठे अध्याय में भगवान ने बड़ा सुंदर वो बताया है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मतः। ये योगी है कौन? अब एक काम तो अच्छा हो रहा है, योग के नाम पे ठीक है, सारे व्यायाम हो जाता है, बढ़िया, अपना फिजिकल फिटनेस बनी रहती, तो वो योग थोड़ी है। योग जो आप ये विद्या सीख रहे हैं, ये विद्या योग है। जिस विद्या से जीवेश्वर ऐक्य का बोध हो, वो विद्या योग कहलाती, और उस विद्या का जो जानकार है वही योगी कहलाता है। इसलिए जीवेश्वर ऐक्य विद्या का नाम योग है, और इस योग में जो पारंगत है वही योगी है। और उसका लक्षण क्या है? उसके लक्षण भगवत गीता में खूब दिए हैं, भगवान ने जगह जगह उपनिषद में दिए। एक ये बड़ा सुंदर है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम सयोगी परमो मतः। योगी है कौन? ये जीवेश्वर ऐक्य का जिसे बोध हो गया वो योगी है, और वही योग है। हम एक बात तो मैं अक्सर कहता हूँ कि चाहे बाबा रामदेव है, जो भी हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी पूज्य हैं। एक काम तो अच्छा हुआ कि कम से कम योग के नाम पे सुबह कम से कम लोगों ने व्यायाम करना तो शुरू कर ही दिया। ठीक है, फिजिकल फिटनेस रखो। और बाबा रामदेव भी, उन्होंने कभी नहीं कहा मुक्त भारत, उन्होंने कहा स्वस्थ भारत। तो वो बड़े सेफ साइड में। अगर बाबा रामदेव को, अगर इनसे कोई इस पर विषय पे शास्त्रार्थ करे तो साथ कह देंगे वो कि मैंने तो मुक्ति मोक्ष की बात ही नहीं करी, मैंने तो स्वस्थ की बात करी है सीधा सीधा।
आसन करिए, स्वस्थ रहिए, बस और क्या। ये व्यायाम है बेसिकली जो चल रहा है, ये सारा व्यायाम। और आप लोग कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, ये करिए और जरूर कीजिए। लेकिन योग नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। एक बार मुझे जोधपुर में ही कहीं एक जहाँ योग का संस्थान है, योग क्या है, क्या व्यायाम का संस्थान है, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा मुझे मत बुलाइए, क्योंकि आप लोग जो कर रहे हैं ये योग है ही नहीं है, और लोग भी सब गलत फहमी में जी रहे हैं योग योग के नाम पर। नहीं बोले आप आ जाइए आ जाइए, मैं चला गया। और मेरे पहले तो मैं इसको अवॉइड ही कर रहा था, मैंने कहा ये क्या, क्योंकि जहाँ पे आए हैं उसको बात करना ठीक नहीं है, तो मैंने कहा नहीं चलो अब कहा है तो थोड़ा बहुत बोलेंगे, ताकि इनको पता तो चले, जो इंस्टीट्यूट वाले हैं इनको ही पता चलेगा। तो बाद में जब मैं बोला इस विषय को लेकर के, तो उन्होंने हमसे बाद में बोले हमें तो आज पता चला कि ये योग है ही नहीं है, और योग है क्या ये भी मुझे आज ही पता चला। मैंने कहा भगवत गीता में सबसे ज्यादा योग और योगी इन्हीं का शब्दों का प्रयोग हुआ है सबसे ज्यादा भगवत गीता, और भगवान ने कहीं कोई आसन नहीं कराया अर्जुन को। अरे वो महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग अलग है, और महर्षि का पतंजलि का जो अष्टांग योग है, हमने कहा वेदांत का वो सहायक साधन में आता है, तो मुख्य साधन नहीं है। ठीक है, अपना आपने आसन किया, फिट हुए, फिजिकल फिट रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी आप कुछ आगे कर पाएंगे साधना वगैरह, हमने कहा साधन करेंगे आप, तो इसके लिए ठीक है। लेकिन ये योग नहीं है, इसको बस व्यायाम ही है, सब करिए आप लोग जो भी कर रहे हैं। तो ये जो व्यवहारिक वेदांत व्यवहार में जब उतरे, आत्मोपम्येन सर्वत्र, अपने जैसा, चाहे किसी व्यक्ति का दुख है, चाहे किसी व्यक्ति का सुख है, किसी का दुख है उसमें अपना दुख नजर आ जाए, किसी का सुख है अर्थात अपना सुख है, अपने सुख में दूसरे को सम्मिलित कर दीजिए। तो चाहे सुख की अवस्था है, दुख की अवस्था है, ये सबकी एक सी है, मेरी जैसी है सब, और सर्वत्र सारे जगत में। इसलिए हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म, जैसे मुझे दर्द होता है, तकलीफ होता है, ऐसे सामने वाले को भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये जो नॉन वेज है, इसलिए नॉन वेज का हमारे यहाँ कहीं भी शास्त्र में नहीं था। वेद भगवान की तो आज्ञा है, लक्षणम न भक्षे, ये मांस ना खाइए, ये नॉन वेज बिल्कुल नहीं। क्यों? उसका दुख दर्द भी मेरे जैसे मेरा परिवार है उसका भी परिवार। इसलिए पर्यावरण की हमारे यहाँ समस्या नहीं रही, क्योंकि ये विद्या के साथ में हम जीते थे। हम पेड़ को भी, पेड़ में भी जीवन देखा है, अभी भी देखते, वो भी एक जीव है। इसलिए हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाना भी पाप है। और इसलिए अहिंसा सर्वभूतानां, सारे सर्वभूतानां दया, इसलिए सर्वभूतानां अहिंसा दया, इसके सब भूतों में दया, ये हमारी वैदिक दृष्टि है। ये सब पर दया, कोई भी हो, कोई प्राणी, सब पर दया। जब सबके प्रति दया रहेगी तो आप क्या, हम क्या भक्षण करेंगे क्या उसका? कभी भक्षण नहीं होता। जैसे हमारा परिवार है, ऐसे सारे जीवों का अपने अपने परिवार। और मैंने देखा ये जीव बड़ा पहचानते हैं, ये भी जानते हैं, जब इन्हें ये पता चल जाए कि इसकी हत्या नहीं होगी और ये बिल्कुल सुरक्षित है, तो ये विश्वास कीजिए, इन्हें ये पता चल जाए तो ये भी अपने हिंसा को छोड़ देते हैं, आपके प्रति छोड़ देंगे। मैं
एक बार मेरा एक अनुभव है मेरा अपना। मैं दोपहर में जब अपनी भिक्षा लेता था तो मुझे एक दो चूहे आके घेर लेते थे, क्योंकि मैं चूहों को कभी मैंने मारा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। तो चूहे, उनको लगा कि मतलब यहाँ सुरक्षित है। तो जब मैं खाने बैठा था तो वो भी आ जाते, तो मैंने उनको डाला, छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डाल देता था, तो लेके चले जाते। थोड़े दिन के बाद में वो चूहे तो आने आए, उसके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी साथ। मैंने, अरे इनको बच्चे भी हुए अपने उनके। और मैं नीचे सोता था, मैं कभी तकत का नहीं सोता था। मैं उसके बाद में वो जब भी उन्हें भूख लगे तो मेरे ऊपर कूदने लग जाए, कभी ऊपर कूदे कभी साइड में। अरे हमने कहा, रात में उन्होंने कूदना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मुझे सोने भी नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई बात। फिर मैंने कहा इनका क्या उपाय करें। फिर जब मैं दोपहर में जब अपने भोजन प्रसादी के लिए बैठता था तो वो आ जाते थे। वो आते थे, छोटे छोटे बच्चे भी सब आ जाते थे। तो मैंने क्या किया, एक बड़ा सा पॉलिथीन लिया। पॉलिथीन में मैंने रोटी के टुकड़े डाल दिए और उसमें एक बार में चार पांच तीन जितने भी चूहे आ जाएं उनको मैंने बंद किया, बंद करके। और उसके बाद खेत में जाके सुरक्षित सुरक्षित जगह पे जाके मैं छोड़ आता था। धीरे धीरे करते वो सारे चूहे मेरे पकड़ में आ गए और मैं सबको पकड़ करके और छोड़ आया जा गया। और वो मेरे ऊपर इतने ज्यादा हिल गए थे, उन्हें मालूम था कि मतलब हम सुरक्षित हैं बिल्कुल। उन्हें पता था हमारे बच्चे भी सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। और मेरे पास आकर साथ में बैठ बैठ के अपना लेते थे, भोजन लेते थे मेरे साथ। लेकिन जब कूदना फाड़ना मेरे ऊपर शुरू किया, रात में दो दो बजे ऊपर कूदे। अब 2 बजे मैं खाऊं के लिए रोटी बनाऊं बैठ के। अपने क्या, चलो। फिर धीरे धीरे सबको पकड़ करके और उसके बाद में अपना छोड़ दिया। तो यहाँ कहने का आशय ये है, जो तम पद का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ मतलब शुद्ध चैतन्यम, शुद्ध ब्रह्मा, सच्चिदानंद ब्रह्मा है। सच्चिदानंद ब्रह्मा या तुरीयम चैतन्यम प्रत्यक आनंदम। ये क्या है, तम पद लक्ष्यार्थो भवति। ये तम पद का लक्ष्यार्थ है। तो तत्पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, तम पद का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, इसको जरा ध्यान में रखिएगा और अपने चिंतन में ये लाइए जब आप जिए। और आप इसको इसलिए, देखिए ध्यान बहुत आवश्यक है, इसलिए मननम, इसलिए निधिध्यासन, ये सब आवश्यक प्रक्रियाएं। इससे वेदांत हमारा हमें अंदर हमारे जाएगा, अंदर हमारे उतरेगा, जो प्रैक्टिकल वेदांत बनेगा फिर। वरना तो फिर यही बस ठीक है, सुन लिया पढ़ लिया और उसके बाद में कहीं तो वहीं। ये नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मैं इसी प्रार्थना के साथ मंगल कामना करते हुए ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं नागराजं सूत्रभाष्यकृतौ हरि ओम। हरि